जो लड़के थे, मर्द हजरात थे, वो निशाने पर थे। अब महिलाएं भी हैं। अब महिलाओं और मुस्लिम लड़कियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है और दंगाई का उन पर टैग लगाया जा रहा है। बहुत जल्दी मैं आपको मेन मुद्दे की तरफ लाना चाहता हूं। हजरात, इतना ही नहीं, मतलब हमारी मस्जिद हमसे छीनी जा रही है और हमारे ऊपर गोली मारी जा रही है। हमको कत्ल करके हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर ही लगाया जा रहा है और फिर हमारी औरतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे ही घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, हमारे ही नेताओं पर एफआईआर की जा रही है और हमारे हक में कोई भी बोल रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। ये चल रहा है, ये मोटा मोटी आपको बता दिया है। और हजारों लोगों पर, हमारे अपनों पर ही एफआईआर करके सैकड़ों को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पूरे हमारे ही इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। एक तरफा जुल्म हो रहा है और ये पूरा खेल कौन खेल रहा है? हिंदू संगठन। आज आपको एक बात अपनी और याद दिला दूं, ऐसी बातें और भी लोग बोल चुके हैं, लेकिन मैं 4 साल पहले इस बात को बोल चुका था कि हमारे हर संस्थान में आरएसएस बीजेपी के लोग, खासकर आरएसएस के लोग पहुंच चुके हैं। हमारी लोकसभा सांसद के स्पीकर ओम बिरला, जो खुद आरएसएस के कट्टर मेंबर हैं, बताइए, जो लोकसभा में बैठा हुआ मास्टर है वो आरएसएस, देश की बड़ी बड़ी सेवा में काम करने वाला, न्यायपालिका में काम करने वाला, सिविल सर्विस में काम करने वाला, कंपनियों में काम करने वाला, सरकारी कोई संस्था है, प्राइवेट कोई संस्था है, उसमें बैठे हुए अगर 10 लोगों की कमेटी है तो उसमें 5 लोग आरएसएस के हैं और वो 5 इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े पद पर हैं। ये सच्चाई है। तो अब हो क्या रहा है? कानून के रखवाले सरकार के इशारे पर कर रहे हैं सारा कांड। उधर अब न्यायपालिका दंगा रोकने के बजाय दंगा छड़वाने का शोषा छोड़ रही है। संभल नरसंहार में यह बात क्लियर हो गई कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री प्लान्ड, ये सब कुछ प्री प्लान थी, मुस्लिम किलिंग प्री प्लान थी। अभी हम इसी में उलझे हुए थे। अभी हिंदुस्तान के मुसलमान इसी संभल के ही शहादत में उलझे हुए थे, सब दुखी थे कि उधर से एक और दंगे का इशारा, दंगे का अप्रूवल मिल गया। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह और सबसे पुरानी दरगाह के खिलाफ किसी ठलुए ने, बेरोजगार ने, जिसके बाप और दादा को कोई नहीं जानता, उसने फाइल कर दी PIL की, जी इसके नीचे तो जो है हमारा मंदिर है, अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, याचिका दायर की और कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर ली और कोर्ट ने सभी पक्षधारों को नोटिस भी जारी कर दिया। सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन भी तय कर दिया। अब आप समझ लीजिए, यह हिंदुस्तान की सबसे पुरानी दरगाहों में से एक दरगाह है, जो कि सबसे बड़ी दरगाहों में इसका नाम आता है, और कह दिया इसको क्या? हिंदू मंदिर। यह सारा खेल पीछे से चल रहा है। कोर्ट ऐसी किसी भी याचिका को फौरन एक्सेप्ट कर रही है, और अगर कोई मुसलमान जाए और कह दे कि ये मंदिर के नीचे मस्जिद है और हमें तो चेक करना है, खुदवा के चेक करवाओ, ऐसी बात मुसलमानों की अच्छी नहीं लगेगी और कोर्ट याचिका दायर तो छोड़िए, ऐसी याचिका दायर करने पर उन पर ही उल्टा केस कर देगी और जुर्माना लगा देगी। ये बात मानते हैं ना आप दोस्तों? अब गली की हर मस्जिद, मोहल्ले इलाके की हर मस्जिद के साथ साथ जो हिंदुस्तान की ऐतिहासिक मस्जिदें और दरगाहें हैं, सब खतरे में पड़ चुकी हैं। और इसी बहाने से पूरे देश के मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो चुका है। पिछले कई सालों से अमेरिकी रिपोर्ट, ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट में साफ साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है। मेरे दोस्तों, इसी साल की अभी 1.5 महीने पहले की रिपोर्ट, USCIRF की रिपोर्ट देख लो भाई, फिर से दिखा रहा हूं। अभी